कॉलेज की कैंटीन में दोपहर के लंच का भौकाल चल रहा था, लेकिन उसके लिए सब धुंधला सा था। बस वो दिख रही थी, सिंपल सी नीले कुर्ते में, आंखों में हंसी की चमक। उसकी मुस्कुराहट ऐसी कि हजारों जहाज चल पड़े, या उसके केस में हजारों सपने। मैं तो बस गया। उसकी रोशनी ने मुझे खींच लिया। हर रोज मैं उसके आसपास रहने का कोई ना कोई बहाना ढूंढता, किताब लेकर बैठ जाता और चोरी छिपे उसे देखता रहता, गलती से उससे टकरा जाता। बस उसके पास उसकी धूप में रहने के लिए कुछ भी। वो बिल्कुल मेरे ऑपोजिट थी। कॉन्फिडेंट, आउटगोइंग, अपने दोस्तों के बीच सबसे ज्यादा पॉपुलर। मैं शर्मीला, अजीब सा, अपनी ही दुनिया में खोया हुआ। फिर भी मुझे एक कनेक्शन महसूस होता था। मुझे पता था मुझे उससे बात करनी है। जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर, हकलाते हुए मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। हाय, आई एम राहुल। हाय राहुल, आई एम प्रिया। और मेरी हैरानी की बात, उसने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। आंखों के कोने से उड़ गई और उसी पल मुझे एक उम्मीद जागी। शायद, बस शायद, मेरे पास एक चांस है। कैंटीन में चाय और समोसे के साथ उनकी दोस्ती बढ़ती गई। मुझे एक ऐसा इंसान मिला जो मेरे जैसा ही सोचता था। वो हर बात पर और बेमतलब की बातों पर भी घंटों बातें करते। उनकी हंसी कैंटीन में गूंजती रहती। मुझे उसका क्विक विट, उसकी खिलखिलाती हंसी और सपनों की बात करते हुए उसकी चमकती आंखें बहुत अच्छी लगती थी। हम सारा फ्री टाइम साथ बिताने लगे। लाइब्रेरी में परास्ते हुए, किताबों के ऊपर से एक दूसरे को चोरी छिपे देखते। कॉलेज ग्राउंड में टहलते हुए, कभी कभी खामोशी भी हमारे बीच बातें करती। मैं उसके सामने खुलने लगा, अपने डर और अपनी उम्मीदें शेयर करने लगा। मुझे एहसास हुआ कि मैं उस पर फिदा हो रहा हूं, पूरी तरह से। उसकी मौजूदगी मुझे एक ऐसी खुशी देती थी जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। वो मेरी प्रेरणा, मेरी राजदार, मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। और मैं ये सपना देखने लगा कि वो भी यही महसूस करती है। हमारे बीच की चिंगारी साफ दिख रही थी। एक बरसाती दोपहर, गुलमोहर के पेड़ के नीचे मैंने अपने दिल की बात कह दी, जैसे दुनिया सांस रोककर उसका जवाब सुनने का इंतजार कर रही हो। उसकी आंखें मेरी आंखों से मिली। उनमें एक ऐसा एहसास था जो मैं समझ नहीं पा रहा था। राहुल, I feel the same way. और फिर वो मुस्कुराई, एक धीमी, झिझकती हुई मुस्कुराहट जो पूरी खुशी में बदल गई। कॉलेज खत्म हुआ और असलियत सामने आई। अलग अलग शहरों में नौकरियां हमें दूर कर रही थी। लॉन्ग डिस्टेंस हमारा नया नॉर्मल बन गया। एक मीठा कड़वा सच। देर रात के फोन कॉल्स हमारी लाइफलाइन बन गए। आई मिस यू। I miss you too. हम फोन कॉल्स के सहारे जी रहे थे, शब्दों से अपने दिन के किस्से सुनाते, छोटी बड़ी हर जीत का जश्न मनाते, मुश्किल घड़ी में एक दूसरे को हिम्मत देते। दूरी एक दर्द थी, लेकिन हमारा प्यार मजबूत रहा। मैंने उस वादे को थामे रखा जो हमने किया था, साथ रहने का, जिंदगी बनाने का वादा, चाहे दूरी कितनी भी हो। हम जानते थे कि ये आसान नहीं होगा, लेकिन हम अपने प्यार के लिए लड़ने को तैयार थे, अपनी हैप्पीली एवर आफ्टर के लिए। शुरू में तो हल्के फुल्के सवाल शादी के बारे में, फिर बात बढ़ने लगी। रिश्तेदार बीच में आने लगे। उनकी आवाजें चिंता से ऊंची होने लगी। उसका परिवार, प्यार करने वाला पर रीति रिवाजों से बंधा हुआ, उसके सामने एक रिश्ता लेकर आया। मैं उसकी आवाज में उथल पुथल सुन सकता था। फोन कॉल्स में डर, शक, उम्मीदों का बोझ उसे दबा रहा था। मैं लाचार महसूस कर रहा था। दूरी बहुत बड़ी लगने लगी। मैं क्या करूं? आवाज में दरार। मेरा दिल टूट गया। मैं लड़ना चाहता था, उसके परिवार को बताना चाहता था कि हमारा प्यार लड़ने लायक है, लेकिन मुझे हकीकत पता थी। मुझे पता था कि वो कितने दबाव में है। खबर एक झटके की तरह आई। उसकी शादी की तारीख तय हो गई। मुझे इनविटेशन कार्ड मिला। उसके सुंदर अक्षर मेरे दर्द का मजाक उड़ा रहे थे। मुझे लगा जैसे मेरा एक हिस्सा मर गया, मेरे सपने राख हो गए। मैं शादी के हॉल के पीछे खड़ा था। मेरा दिल भारी था। मैं उसे देख रहा था, लाल रंग की साड़ी में, रस्में निभाती हुई, चेहरे पर कोई भाव नहीं। बस यही था हमारी कहानी का अंत। अचानक वो रुकी। उसकी नजर भीड़ में घूमने लगी। हमारी नजरें मिली। मैंने पहचान की एक झलक देखी, बगावत की एक चिंगारी। और फिर उसने वो किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वो मेरी तरफ चलने लगी। उसकी नजरें मेरी नजरों से हटी ही नहीं। भीड़ दो हिस्सों में बंट गई। एक सामूहिक हांफने की आवाज हॉल में गूंज गई। मैं तुम्हें चुनती हूँ। आवाज में कंपन के बावजूद दृढ़ता।
और इसके साथ ही उसने मेरा हाथ थाम लिया और हॉल से बाहर चली गई, रीति रिवाज और उम्मीदों को पीछे छोड़कर। वो धूप में चले गए, हाथों में हाथ डाले, दुनिया का सामना करने के लिए तैयार। उनका प्यार परखा हुआ लेकिन अटूट जीत गया था। वो आखिरकार अपनी हैप्पीली एवर आफ्टर लिखने के लिए आजाद थे।